अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था पी स्केल पे बात की थी, ठीक है। आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके लिए क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लाहौर बोर्ड में ये 2015 में क्वेश्चन आ चुका है इंडिकेटर के ऊपर, और मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इस पर नोट आ चुका होगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लें, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1 पे इंडिकेटर्स और नंबर 2 पर है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारा। सबसे पहले बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंडिकेटर का मतलब समझने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब कॉमनली अगर आप देखें तो इंडिकेट करना होता है, किसी चीज़ को बताना होता है, किसी चीज़ के बारे में आगाही देना होता है, ठीक है। तो अब इंडिकेटर्स क्या हैं, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन स्टार्टिंग में लाइन पर मौजूद है कि इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके कलर्स जो होते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशंस में बदल जाते हैं, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में एक लाइन ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिकेटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिकेटर में यहाँ बताया जा रहा है, ये जो अब सेकंड लाइन जो है उसको सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, उसको देखिएगा कि हर इंडिकेटर जो होता है उसका अपना एक कलर होता है, पेयर हो जाता है एसिड मीडियम में या बेस मीडियम में, ठीक है। और कब होता है, जब उसकी पीएच में चेंज आता है, जब उसकी पीएच वैल्यू में चेंज आता है तो उस वक्त वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक हो गया। एसिड में अगर मीडियम में अगर है तो उस वक्त भी पीएच में चेंज आएगा, तब भी कलर चेंज होगा। अगर बेस मीडियम में मौजूद है तो बेस मीडियम में भी पीएच चेंज होगी तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। असल सारे का सारा क्राइटेरिया जो है वो पीएच के बदलने से होता है। पीएच के बदलने से, पीएच के चेंज होने से कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है इस जगह पे कि अगर पीएच चेंज होती है तो कलर भी चेंज हो जाता है, और ये इंडिकेट कर देता है कि ये सब्सटेंस किस मीडियम में मौजूद है, क्या वो एसिडिक मीडियम में मौजूद है या बेसिक मीडियम में मौजूद है। तो यहाँ पर इंडिकेट का मतलब समझाने के लिए यहाँ पर हमें इसको प्रॉपर्टी के मानी में, प्रॉपर्टी के अंडर जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की तरफ। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में 3 नाम आपके सामने थोड़े से मैं बता देता हूँ। एक तो है लिटमस, एक फिनोल्फेथलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ज़रा फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड लाइन थी, यहाँ लिटमस के बारे में लिखा हुआ है। आप लिटमस की हेडिंग देकर, ठीक है, आप लिख सकते हैं जी लिटमस कॉमन इंडिकेटर है, ठीक है, और इसका कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। लिटमस का हमारा जो है वो कलर जो होगा बेस मीडियम में क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू से रेड में और रेड से ब्लू में, मतलब ये कि इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है, ठीक है। तो कहते हैं इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी इसका कलर जो होता है लिटमस का वो रेड कहाँ पर होगा, एसिडिक मीडियम में, और ब्लू किस में होगा, बेसिक मीडियम में। इसके बाद आते हैं सेकंड जो इसका जो है टाइप आप कह सकते हैं इंडिकेटर की, वो है फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन जो है वो भी आपके सामने है। फिनोल्फेथलीन कलरलेस हो जाता है स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन में, और जबकि रेड जो होता है इसका कलर होता है अल्कलाइन सोल्यूशन में, ठीक हो गया। इसके बाद आगे आप मिथाइल ऑरेंज पे आ जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज को आप ज़रा नेक्स्ट पेज पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम इसको देख सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो आप देखिएगा कि जी अगर किसी एसिडिक मीडियम में मौजूद है तो उसका कलर रेड होता है, अगर बेसिक मीडियम में चला जाए तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन तीनों इंडिकेटर्स को, इनकी एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशन है उनमें उनके कलर्स की अपीयरेंस को आपने बताना है, एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले जो हेडिंग हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की है, तो उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेडिंग ही आप बना पर जो है उसको आगे मेंशन करके इसके बारे में 1 से 2 लाइंस में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में सब ये लाइन स्टार्ट हो जाती है कि जी क्या है कि जी कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मिक्सर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया। तो ये मिक्सचर की फॉर्म में इंडिकेटर्स होते हैं और इन मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स का काम क्या है कि ये डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर देते हैं, किसमें, डिफरेंट पीएच के वैल्यूज़ पर डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब ये कि आप किसी भी एसिड या बेस के सोल्यूशन में अगर आप इसको डिप करते हैं तो उसके बाद ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, और ये अपने कलर चेंज करने से वैल्यूज़ बदल देते हैं, मींस के अपने कलर्स को ये कर सकते हैं चेंज। तो अगर आप एक पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी एक एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलर जो होगा फॉर एग्जांपल रेड हो जाता है। अगर किसी दूसरे एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं फॉर एग्जांपल उसका कलर ऑरेंज हो जाता है, उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का जिसको आपने एक एसिड में डाला तो उसका कलर रेड हो गया, लेकिन अगर आप उसी जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी दूसरे एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट कलर्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर कहता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी सोल्यूशन की पीएच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये मिक्स्ड इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं मिक्स्ड इंडिकेटर, और मिक्स्ड इंडिकेटर को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और यहाँ सिंपल पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद हमारे पास जो है इसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीकाकार है। जब आपने कहता है यहाँ से स्टार्ट होगा, द पीएच ऑफ सोल्यूशन मेजर्ड बाय डिपिंग, यहाँ से कहता है स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप पीएच फाइंड करना चाह रहे होते हैं किसी सोल्यूशन की, तो उसमें सबसे पहले इसको डिप करेंगे, तो जब डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। वो आपको क्या बता देगा, वो आपको पीएच के बारे में बता देगा, किस आपकी जो सोल्यूशन की पीएच क्या है, और आप इसको कलर कंपेयर कर सकते हैं इसके चार्ट के साथ, तो आपको ये फौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इसी के कह लें कि जो हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं इंडिकेटर्स के टॉपिक से आगे, इसके बाद आगे पीएच मीटर पे अब बात आएगी। पीएच मीटर क्या है जी, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है स्टार्टिंग में। पीएच मीटर के बारे में इंट्रोडक्शन कर लें आप इसके बारे में। पीएच मीटर को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, मेजर करते हैं किसके लिए, पीएच मेजर करने के लिए। ठीक है, हम मेजरमेंट करते हैं पीएच मालूम करने के लिए सोल्यूशन की, किसकी मदद से करते हैं, पीएच मीटर की मदद से करते हैं। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके साथ मीटर लगा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आपने क्या है प्रोसीजर बता देना है कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं सोल्यूशन में, तो वो जो है मीटर के ऊपर जो है पीएच शो हो जाती है। ठीक हो गया। और अब आप इसका कंपैरिजन कर लेंगे कि जी कंपैरिजन किया जाए तो रिलायबल कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है। वो आपके पास पीएच मीटर ज़्यादा कन्वीनियंट है, बजाय कि आप किसको यूज़ कर रहे हो, वो आप पीएच जो है वो आप कह लेंगे चार्ट्स को यूज़ कर रहे हो या आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है कि आप क्या यूज़ करें, पीएच मीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें इसको आप मेंशन कर लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सॉल्ट्स, क्वेश्चन है व्हाट आर द सॉल्ट्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। आपने बताना है सॉल्ट होते क्या हैं और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन है सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है और ये फॉर्म होता है कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन से, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बन जाता है। इसके बाद आते हैं इसकी सॉल्ट बनता जो है डेफिनेशन के बाद सॉल्ट की कंपोजिशन क्या होती है। सॉल्ट की कंपोजिशन की सेकेंड लाइन स्टार्ट हो जाती है। सॉल्ट बनता है कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप एक हेडिंग बना लें यहाँ से आर्केटाइन से, यहाँ पर आप बेसिक रेडिकल लिख लें। बेसिक रेडिकल कहते हैं क्या है, बेसिकली ये एक केटाइन है, मेटेलिक आयन होता है, ये किसी बेस की तरफ से मिलता है, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जबकि हम बात करते हैं जी एक आप लिख सकते हैं एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल कह सकते हैं, वाइल से शुरू करेंगे। एसिड कहते हैं कि ये एनाइन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एनाइन एसिड रेडिकल जो है वो प्रोवाइड करता है, या एसिड रेडिकल जो है वो हमें एनाइन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ कहता है ये क्या है, बेसिकली नॉन मेटल से निकलता है ये आमतौर पे एनाइन। ठीक हो गया। इसे हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। और इसके बाद जब हम नाम देते हैं, ये भी आप मेंशन कर लेंगे कि नाम को जब आप देते हैं सॉल्ट के, तो आपने मेटल के और उसके एसिड के साथ आपने इसको नाम प्रोवाइड करना है। ये नेम ऑफ मेटल एंड द एसिड, यानी आपने उसके मेटल का नाम और उसके और साथ उसके एसिड को भी मेंशन करना है। यानी मेटल का आप केटाइन इस्तेमाल करेंगे नाम देते वक्त, और उसके अलावा जो एनाइन है वो भी आप इसके साथ मेंशन करेंगे ताकि एक सॉल्ट का नाम बन जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं नेमिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अ सॉल्ट गेट इट्स नेम
फ्रॉम द नेम्स ऑफ मेटल एंड एसिड, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए करेक्टरिस्टिक के ऊपर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हैं करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, ठीक है। उसकी आगे फर्स्ट हेडिंग दे दें आयनिक कंपाउंड। जितने भी सॉल्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं, आपको मालूम है। इसके बाद आते हैं जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हेडिंग दे दें आप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं हर सॉल्ट में कहता है क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये इस सॉल्ट की शेप को मेंटेन कर लेते हैं या मेंटेन रखते हैं, ठीक है, और शेप को जो है वो प्रॉपर रखते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो अटैच्ड हैं सॉल्ट के साथ, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बाकायदा तौर पर, ठीक है। उन्हें हम नाम देते हैं वाटर, हम यहाँ पर इसको स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हम कह सकते हैं इनको, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप बाकायदा तौर पे इसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हेडिंग ही बना लीजिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पानी के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्ट फॉर्मेशन में सॉल्ट की शेप को मेनटेन करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स। आखिरी हेडिंग इसकी बन जाएगी न्यूट्रल कंपाउंड। सॉल्ट्स कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कहते हैं अगर आप देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर होती है, लेकिन उनकी तादाद जो होती है वो बराबर नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है जी आज के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमने पीएच के ऊपर डिस्कस कर लिया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे बात कर ली है, इंडिकेटर के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के ऊपर बात हुई है, हमारी पीएच मीटर पे बात हुई है। तो ये आज के हमने 2 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छी तरह जो है समझ लीजिएगा, अच्छी तरह इनको कवर कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। और कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बेटा पूछ लिया करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप किसी भी वक्त आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर दूँगा, आपको बता भी दूँगा। तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।